नमस्कार। चंद्रा क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके सीटेट के एग्जाम हो चुके हैं। कुछ लोगों के पेपर बहुत अच्छे हुए हैं और कुछ लोगों के पेपर थोड़े भी गड़बड़ हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो अब उन लोगों के लिए जो उपाय है, यूपी टेट में आकर के बच जा रहा है। और जिन लोगों को लगता है कि हमारा सीटेट अच्छा नहीं हुआ, वो यूपी टेट पे फोकस करने के लिए हमारी टीम के साथ आ सकते हैं। और चंद्रा क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका अगेन स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग यूपी टेट का सिलेबस कैसे करवाएंगे, किस तरीके से करवाएंगे और आपका कितना कंपटीशन इसमें कम करवाएंगे, ये आपके लिए जानने के लिए हम अपनी पूरी टीम को बुलाना चाहते हैं। अंजनी सर, अरे सर, और सीडीपी के लिए सर, आप सब लोग मिल करके पूरा का पूरा सिलेबस जूनियर का कैसे खत्म करने वाले हैं, किस तरीके से करवाए जाएंगे, पूरा प्रोसीजर आपको हम लोग दिखाने वाले हैं। और ये क्लासेस आज से लाइव हो जाएंगी हमारे प्लेटफॉर्म पे, एप्लीकेशन पे, और साथ साथ हम लोग यूट्यूब पे भी जो करवाते आए हैं वो करते रहेंगे। आइए जरा हम लोग सिलेबस पे नजर डालते हैं कि हम लोग इसको किस तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। ये आपका सिलेबस है 6 to 8 का। इसमें शिक्षण सर के लिए है ना। सर, थोड़ा नजर डालिए इस पे और बताएं बच्चों को कि आप किस तरीके से इसको कंप्लीट करवाने वाले हैं। जय हिंद साथियों, आप सभी का चंद्रा क्लासेस में स्वागत है। और हम लोग यहाँ पर डिस्कस जो कर रहे हैं जूनियर यूपी टेट की बात कर रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं सीडीपी है, जो आपके जितने भी आपके विषय होते हैं उन सब में शिक्षण एक ऐसा सिलेबस होता है या शिक्षण एक ऐसा टॉपिक होता है जो सब में 10-10 क्वेश्चन को समेटता है अपने आप में। तो यहाँ पर शिक्षा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन साथ में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं या कंसेप्ट कैसे बैठा ले जाते हैं या आपके अप्लाइड मोड क्वेश्चन कहां से आते हैं, वो होता है आपका सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत से, जिसमें आपके पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर, इन सब के सिद्धांत के आते हैं। लेकिन बहुत से बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि ये अप्लाई कैसे करे जाएंगे। तो यहाँ पर जो हम पढ़ाएंगे, हमारे साथ जो आप पढ़ेंगे, तो उसमें आपको थ्योरी समझाएंगे, एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे, साथ में एग्जाम्पल बताएंगे, और उसके साथ प्लस ये होगा कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन के आएगा, उसको कैसे पकड़ना है, कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि सिंगल सिंगल पढ़ेंगे तो समझ में आ जाता है, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव वे में पढ़ते हैं या कॉम्पिटिटिव वे में आपके क्वेश्चन आते हैं, वहां पर कंफ्यूजन आपके पास आता है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहां पर जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसके क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, पीवाईक्यूज भी कराए जाएंगे, प्लस उससे संबंधित जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज होंगे उसको भी यहां पर आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। कुल मिलाके यहां पर जो सूझ के ये सिद्धांत है ये बताए जाएंगे। और जो इंक्लूसिव एजुकेशन होता है, जिसमें गाइडेंस एंड काउंसलिंग आता है, इससे संबंधित भी काफी क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो यहाँ पर इतने टॉपिक हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो आपकी सभी समस्याओं का निदान एक ही कक्षा में आपका हो जाने वाला है। अब नेक्स्ट आपका देखेंगे, इसमें जो है बाल विकास, ये बालक किस प्रकार सोचते हैं, सोचने का तरीका उनका किस तरीके से होता है, वो सब चीज भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद जो है आपका सेकंड पेपर जो आपका आता है, हिंदी आता है। तो हिंदी के लिए हम जो है अंजनी सर को बुलाएंगे और वो अपना सिलेबस आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। धन्यवाद। मित्रों नमस्कार, स्वागत अभिनंदन करता हूं चंद्रा क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। बेटा, जैसा तो सर आपने बताया भी, फिर उसके बाद सर ने भी, मनोज सर ने भी जो है बताया सीडीपी के विषय में। और हिंदी और संस्कृत यूपी टेट के लिए मैं देखूंगा बेटा। और हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस आप देख रहे हैं, पूरा डिटेल दिया गया है सिलेबस के विषय में। अपठित है, संज्ञा सर्वनाम के भेद है, सर्वनाम और जो सर्वनाम के भेद है, विशेषण के भेद है, क्रिया के भेद है, वाच्य के जो है तीनों भेद हैं। फिर हिंदी की जो है समस्त ध्वनियां जो है, संयुक्ताक्षर, संयुक्त व्यंजन और अनुस्वार, चंद्रबिंदी इत्यादि सभी जो है तथ्यों पर जो है बताया जाएगा। वर्णक्रम, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, अनेकार्थक, अव्यय के भेद, अनुस्वार, अनुनासिक का प्रयोग, र का प्रयोग का स्वरूप को अच्छे तरीके से बताया जाएगा। र के 3 रूप, वाक्य निर्माण, सरल, संयुक्त और मिश्र। फिर उसके बाद विराम चिन्हों का प्रयोग, क्योंकि ये भी जो है अक्सर जो है कभी कभी बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, 1-2 नंबर इसमें गलती कर ही जाते हैं, जानते हुए फिर भी जो है छोटी चीज है फिर भी गलती कर जाते हैं। वचन लिंग का प्रयोग, काल का जो है महत्वपूर्ण चैप्टर है। काल के भेद में बहुत सारे जो है, जैसे आसन्न भूतकाल क्या है, आसन्न भूतकाल वह जो है आपके वर्तमान
के पूर्ण रूप में भी जाना जाता है और भूतकाल, आसन्न भूतकाल वह जो है भूतकाल में भी जाना जाता है, उसका एक भेद है। उसके स्वरूप तत्सम तद्भव का यह सिद्धांत बच्चों में अक्सर जो है कमियां हो जाती है। बच्चे इसमें जो है बच्चे नंबर चाहते हुए भी जो है बाय मिस्टेक गलती कर ही जाते हैं। उपसर्ग प्रत्यय शब्द युग्म, फिर समास, समास विग्रह, समास के भेद, मुहावरे, लोकोक्ति, फिर उसके बाद क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, फिर संधि, संधि के भेद, अलंकार, फिर उसके बाद शिक्षण संबंधी, ये सारे सिद्धांत को जो है ये चैप्टर वाइज जो हमारी टीम है, टीम भी साथ में रहेगी। हम भी आपको जो है हिंदी को बड़े अच्छे तरीके से, आपको हर पाठ को विधिवत तरीके से बताया जाएगा और स्किल के माध्यम से बताया जाएगा, किस तरीके से वो आपके लिए आसान हो जाए। उसके बाद हमारा जो है सेकंड भी है, वह क्या है, संस्कृत भी है। संस्कृत को मैं ही देखूंगा, संस्कृत पाठ से देखिए, संस्कृत में अपठित वही है। फिर उसके बाद संधि में स्वर संधि, व्यंजन संधि, फिर अव्यय है, समास है। समास को जो है, समास के सभी भेदों को संस्कृत में 6 भेद को रूप में दर्शाया गया है। हिंदी के 8 स्वरूप हैं समास के, और संस्कृत में 6 ही उसके स्वरूप हैं। लिंग, वचन, काल के प्रयोग, उपसर्ग, पर्यायवाची, विलोम, कारक, कारक के सिद्धांत, कारक के जो है कई अन्य जो है कवियों के द्वारा बताए गए स्वरूप को बताना। फिर उसके बाद अलंकार, प्रत्यय, वाच्य, फिर संज्ञा, पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द, नपुंसक लिंग शब्द, अकारांत, अकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत नपुंसक लिंग, फिर उकारांत पुल्लिंग, उकारांत स्त्रीलिंग, उकारांत नपुंसक लिंग, इकारांत, रिकारांत, फिर उसके बाद रिकारांत, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, तीनों रूपों में जो है ये सारा विदेश कैसे आपको समझ में आना चाहिए। जो है नपुंसक लिंग में कैसे बन गया, ये कैसे स्त्रीलिंग में बन गया, ये कैसे पुल्लिंग में बन गया, बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं। इस ट्रिक को जो है हम लोग जो है जरूर से जरूर देखेंगे और इस तरीके से पूरी टीम बहुत जल्द ही हम जो है ये कल ही जो है ये सारे से ये बैच स्टार्ट होता है। और हमें गुजारिश है बेटा कि बहुत जल्द सभी लोग जो है ज्वाइन अप होइए और इस चंद्रा क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के देखिए हमारे पास कितनी जबरदस्त टीम है और कितने अच्छे तरीके से आपका जो है वो आउटपुट मिलेगा और ये फायदा मिलेगा। आइए जो है देखिए रंजीत सर जो है बहुत बढ़िया सर। क्योंकि सिलेबस बताने का पर्पस सिर्फ इतना नहीं है कि ये सिलेबस पहले भी है और अब भी है, और कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है, ऐसा नहीं है, मैं मान लेता हूं कंफ्यूजन के बिना तो ऑब्वियस सी बात एग्जाम टफ ना हो। लेकिन इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो जो टॉपिक्स, जो जो तरीके अपनाए जा रहे हैं, जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, क्या वो वेल क्वालिफाइड है नहीं है, ये सब के सब चंद्रा क्लास पूरा अपना का पूरा ध्यान रखता है। पूरा सिस्टम जो है डिजाइन होता है, ये आपको पूरा पूरा पॉइंट वाइज आपको कैसे समझाया जाएगा। मैथ के लिए हमारे सर को बुलाते हैं, मैथ जरा समझाइए सर कि बच्चों को आप किस तरीके से आसान तरीके में आप समझा पाएंगे ताकि बच्चे सफलता प्राप्त करें। थैंक यू सर। नमस्कार साथियों, जैसा आप जानते हैं आप हमसे पहले से वाकिफ हैं और सबसे बड़ी बात गणित के लोग पता है हुआ बना देते हैं कि गणित बहुत ज्यादा कठिन है, तो गणित को आसान कैसे बनाया जा सके। गणित को आसान बनाने का तरीका ये होता है कि आप बेसिक तो पढ़ें, बेसिक के साथ साथ आज का जो स्मार्टनेस जमाना है उसमें आपको ट्रिक भी आना जरूरी है। तो ट्रिक के साथ अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिट होता है। जैसे आप जानते हैं कि पहला जो है आपका प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या यानी कि नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम से रिलेटेड आपको पढ़ना होता है जिसमें हमें नंबर के बारे में जानना पड़ता है, नंबर क्या होते हैं, जैसे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। सबसे ज्यादा इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो आपका है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, जिसे भाज्य और अभाज्य कहते हैं। भाज्य किसे कहते हैं, फिर यहाँ पे बात अटक जाती है। दो वो ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं के सिवा किसी और से ना घटे, उसे भाज्य कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आसान तरीके से हम आपको मैथ पढ़ाएंगे। फिर आगे जहाँ पे देखिए आपको वर्गमूल मिल जाएगा, घनमूल मिल जाएगा, सर्व समीकरण मिल जाएंगे, बीजगणित हो जाएगा। फिर उसके बाद समांतर रेखाएं हो जाएंगी, वृत्त, चक्रवृत्त, ये सारी चीजें हैं। वाणिज्य गणित में आपको अनुपात, समानुपात, ये आपको लाभ हानि, ये सारी चीजें। देखो साधारण ब्याज वहां पे था आपको प्राइमरी में, लेकिन जब जूनियर की पढ़ते हैं तो वहां पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज के इतने बड़े बड़े सवाल होते हैं, उसे चुटकियों में कैसे उड़ाएंगे ये आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। आगे चल के देखते हैं तो बैंकिंग से रिलेटेड यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पाईदंड आरेख हो गया, आकृति तल हो गया, क्षेत्रफल, घातांक हो गया। घातांक और कर्ण का भी 2 सवाल फिक्स रहते हैं। और आपको हम एक चीज और बता दें, इतनी समय अगर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कोई दुखी है तो युवा वर्ग वो दुखी है
जो टीचर की तैयारी कर रहा है। तो आप जानते हैं विधानसभा में बात हुई है, विधानसभा में ये बात हुई है कि भाई प्राइमरी के लिए तो अभी रेशियो जो है इक्वल है प्राइमरी के लिए, लेकिन अगर उधर देखें आपको जूनियर की बात करें, टीजीटी पीजीटी की बात करें तो इसकी सुबुगाहट अच्छे से आ रही है। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाह रहा हूं, अगर आप जूनियर की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक एक पल की लापरवाही मत बरतिए। अगर आप एक एक पल की लापरवाही बरत देंगे ना तो ये आपके जीवन में अंधेरा घोल देगी। 7 साल आपको इंतजार करना पड़ा, इस बार जम के मेहनत कर लीजिए ताकि आपका जो है एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई हो जाए यूपी टेट। उसके बाद में आप जो है जूनियर की वैकेंसी दे सकते हैं। हाँ, एक चीज बात और आपको बता दें, जो सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, खास करके वही अध्यापक, मैं हमारी बात ध्यान से समझिए, खास करके वही अध्यापक जो प्राइमरी में कार्यरत हैं, वो अगर शायद सीटेट से चूक जा रहे हैं तो यूपी टेट प्राइमरी या जूनियर की जो भी तैयारी कर रहे हैं वो आके जुड़ सकते हैं। जुड़े 100% यहाँ पे उनका यूपी टेट क्वालिफाई करा के हम लोग छोड़ेंगे। हमारी टीम पूरे जोर तोड़ से आपकी सेवा में एक प्रकार से तत्पर है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये गणित का जो है पार्ट इतना ही था। अगला जो है आपका इन्वायरमेंट होगा, जिसे या फिर विज्ञान भी रहेगा। विज्ञान आपके लिए जो है हमारे रंजीत सर हैं, वह एक प्रकार से आपके जो विज्ञान पढ़ाएंगे, विज्ञान हमारे रंजीत सर। आप आएंगे? रुकिए, हमारे रंजीत सर आ रहे हैं जो विज्ञान आपको पढ़ाएंगे। एक प्रकार से वो धुरंधर हैं, धुरंधर कहा जा सकता है हमारे रंजीत सर को। ये है सर, क्योंकि बात इतनी सी है कि आप जो है आप सुपर टेट देंगे, साथ ही साथ जो है यूपी टेट और सीटेट, जैसे सीटेट एग्जाम हो गया है, यूपी टेट उन लोगों के लिए भाई जो लोग क्वालिफाई नहीं किया है तो उनके लिए चैलेंज है ही, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन चैलेंज यहाँ तक खत्म तो नहीं होता ना, खत्म आपका सुपर टेट पे होगा जब आप सिलेक्शन ले लेंगे और एक 50,000 रुपए की नौकरी जो फटाक से मिलेगी प्राइमरी टीचर की, उसके बाद जाकर के आपका काम खत्म होगा। इसमें पॉइंट इतनी सी है कि ये सब कवर आउट विद इन अ टाइम पीरियड हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो ये हम लोग इसी वजह से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, ये पूरा विद इन अ टाइम पीरियड आपको खत्म होगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका पूरा का पूरा चर्चा जो है यहीं पे चलती रहेगी। तो आइए आप लोगों के साथ जुड़िए और एक अच्छी टीम आपको पूरी पढ़ाएगी और वेल क्वालिफाइड टीचिंग एग्जाम को रिलेटेड जो लोग भी लगे हैं, ये लोग ऑलरेडी टीचर्स हैं, ये ऑफिशियली अनऑफिशियली दोनों तरीके से टीचर हैं। ठीक है, तो आइए आप हमारे साथ जुड़िए और बढ़िए और अपने सफलता को प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।